अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम। एक बड़ी खबर के साथ बड़ा खुलासा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बबीता रानी के हवाले से, अंजलि के हवाले से। अंजलि को काफी दिन डिस्कस नहीं किया, लेकिन कुछ तहलका खेज चौंका देने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। अंजलि दुबई की तैयारियों में लगी हुई है। आप लोगों से एक्सक्लूसिव पाकिस्तान की तरफ से हम लोगों ने ये बड़ा खुलासा किया था कि अंजलि अपने एक पाकिस्तानी जो भी उसका प्रेमी है उसके संपर्क में है, और इस बात का खुलासा जो है हम लोग अपनी वीडियोस में कर चुके हैं। और अब एक और नया खुलासा निकलकर सामने आ रहा है। गुलाम भाई जो कि पाकिस्तान में एक समाज सेवा का काम भी करते हैं और कई बार हमारे चैनल पे भी तशरीफ लाए, उन्होंने एक मर्तबा फिर हमारे साथ कुछ चीजें शेयर की हैं अंजलि के हवाले से। अंजलि के हवाले से उन्होंने ये कहा कि अंजलि अब बिल्कुल तैयार है, जो कि सीमा की फर्जी नकली जेठानी है, और वो अब दुबई फरार होने के लिए बिल्कुल पर खोल के बैठी है, कभी भी उड़ान भर सकती है। तो वकास भाई, ये एक बड़ा खुलासा निकल कर सामने आ रहा है कि अब जब से सीमा इनके घर आई है, सीमा की वजह से इनके घर, इनका जो भी है ना सिस्टम चल पड़ा। अगर देखा जाए, उसकी एक पड़ोसन बबीता रानी है, वो भी अब आप हिंदुस्तानी बहन भाइयों को मास्टर शेफ बन के कुकिंग की रेसिपीज बताएगी, सिखाएगी। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सीमा भी कभी आलू की सब्जी, कभी मटर की, कभी नूडल्स, कभी मैक्रोनी, कभी वो पास्ता वगैरह बना के सिखाती रही। इसके अलावा आप लोगों ने उसकी अश्लीलता और घटिया हरकतें तो आप देखते रहे, लेकिन साथ साथ उनका ये पार्ट टाइम जो इनका अब ये स्टार्ट हो चुका है, तो न जाने ये आगे जाके कब रुकेगा। लेकिन हमारा जो फोकस है अंजलि के हवाले से, अंजलि पार खोल के अपनी प्रवास के लिए तैयार बैठी है। वो कभी भी आप लोगों को ये बड़ी खबर मिल सकती है कि वो दुबई फरार हो गई। दुबई में किससे मिलेगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वकास भाई, एक बड़ी खबर जो हमारे साथ शेयर की गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? तनीर भाई, अंजलि तो वैसे भी स्पीड में भी ज्यादा है, प्रोडक्शन में भी आगे है। हमारी भगोड़ी तो अब तक बेवकूफी बनाई जा रही है। जैसा कि आपने देखा, जब वो गई थी, जब 4 महीने बाद से ही बोले जा रही है कि खुशखबरी है, खुशखबरी है। एक दफा फिर उसने एक नारा लगा दिया है कि खुशखबरी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इस छुपकली तो प्रोडक्शन टाइट दे रही है। छुपकली ने पिछले साल भी एक बच्चा दिया है, और इस दफा फिर से वो गर्भवती बनी हुई है। अब ना जाने, मैं कह नहीं सकता कुछ भी इसके बारे में कि ये जो बच्चा है ये किसका है या क्या नहीं है। बाकी तनवीर भाई, नहीं, आपका कहने का क्या मतलब है वकास भाई? इशारा किस तरफ है? मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जिस माहौल में वो चल रही है सीमा के साथ, तो बहुत सारे लोग मतलब आते हैं जाते हैं, रंगीन किस्म के लोग। सीमा एक रंगीन मिजाज औरत भी है। तो इसी तरीके से अब जो अंजलि जी, जो अंजलि है, तो वो ऐसी बात है, सीमा के साथ काफी टाइम से चल रही है, तो रंगीन मिजाजी तो वो भी सीख चुकी है। तनवीर भाई, ये अंजलि तो चले एक यंग है, वो जो बुढ़िया है बबीता रानी भी रंगीन मिजाज हो चुकी है। क्योंकि देखें, एक अभी ऑडियो जो सामने आई थी, एक आशिक ने, एक प्रेमी ने, एक सीमा के यार ने कहा कि मैं तो तीन दिन रहा हूँ सीमा के यहाँ, मगर मैं नहाता इसके बबीता के यहाँ पर था। तो आप इससे अंदाजा लगा लें, जो 3 दिन आगे रहता सीमा के यहाँ था, नहाता बबीता के घर था। तो आप इससे अंदाजा लगा लें। और तनवीर भाई, दूसरी तरफ आप ये देखें बबीता का अब रहन सहन का तरीका, घर के अंदर आप देखें कितना जो है घर को भी सजा लिया। आप इसका किचन देखें। और तनवीर भाई, दूसरी तरफ सीमा का तो ना किचन बना अब तक, सिर्फ एक कमरा एपी सिंह ने अपने इस्तेमाल के लिए अच्छा सा बनवा लिया। मगर सीमा का तो किचन आज तक वही अजीब सा बदनुमा और अजीबो गरीब है। और लप्पू का तो दिमाग चल चुका है तनवीर भाई। वो आपने देखा होगा, आज भी वो सुबह उठ के सीमा फिर कह रही है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे मतली आ रही है, वो दाल चावल बना रहा है। ये तो गुलाम बना हुआ है। वकास भाई, आप घर की बात करें कि सीमा का घर वैसे का वैसे ही है, तो वो घर क्यों उसको पेंट करवाएंगे या उसको मतलब अपडेट या रिपेयर करवाएंगे? उस घर के अंदर क्यों करवाएंगे? क्योंकि इसका घर तो ऑलरेडी किसी और जगह पे तैयार किया जा रहा है। तो इस घर में तो सिर्फ बस कुछ दिनों के लिए, फिर यहाँ से रफू चक्कर होगी। और आपने वो खबर भी तो देखी होगी वकास भाई, जिसमें एपी सिंह इसको तलाक का वो बोल रहे थे, तो वो भी चीजें चल रही हैं पसे पर्दा। बाकी वकास भाई, बात आप जिस तरीके से बबीता रानी के हवाले से कर रहे हैं,
बिल्कुल वो मास्टर शेफ है, हिंदुस्तान के जो बड़े चैनल हैं जहाँ पे मास्टर शेफ दिखाया जाता है, तो अगले एडिशन में शायद बबीता रानी भी वहाँ पे होगी और उससे भी खाने जो है ना वो सिखाएगी सभी हिंदुस्तानी बहन भाइयों को। तो इनको पहले पता नहीं था, पता नहीं ये लोग क्या खाते थे, ये बबीता, ये पूरा जो टब्बर है या पूरी फैमिली है, लेकिन अब ये खुल के दिखा रहे हैं कि राजमा चावल, दाल चावल और ये वो। और सीमा जिस तरीके से पहले रेसिपीज दिखाया करती थी, मतलब वो तो अब उससे हट गई, लेकिन फनी ड्रामे वगैरह इनके शुरू है। दूसरी तरफ हम ये भी याद दिलाते चलें कि जो हिंदुस्तान में एक कांड हुआ है बहुत अफसोसनाक है, अभी तक शोक की हालत में है हिंदुस्तानी बहन भाई, लेकिन सीमा को अपने ड्रामों से फुर्सत नहीं, वो फनी, वो जो है ना मजाहिया क्लिप्स बना रही है, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक अमल है सीमा की तरफ से। और ये एपी सिंह बल्कि जो इसके मुंह बोले भैया है, एपी सिंह वही सब कुछ लिख के देते हैं। अच्छा तंवीर भाई, यहाँ एक छोटी सी बात मैं ऐड करता चलूं जी। जैसे कि अभी आपने वो रिपोर्ट भी सुनी होगी कि भारत के अंदर जितने भी जो मतलब जो कॉमेडियंस मतलब जो क्लिप्स वगैरह बनाते हैं, उन तमाम लोगों ने अभी एक तरीके से एहतजाजी तौर पर वो क्लिप्स वगैरह नहीं बना रहे। मगर दूसरी तरफ तंवीर भाई, ये जो रोहपुरा के अंदर एक खानदान बसा हुआ है, ये अपनी हड्डर्मियों से, हडहरामियों से बाज नहीं आया है। और वो एपी सिंह जो बार बार कहता है औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, औरतों को शरण मिलती है, मेरा हरगिज भारत कानून के खिलाफ या भारत की जनता के खिलाफ या भारत के खिलाफ बोलना नहीं है। मतलब वो जो कहता है इतना औरतों को शरण दिया जाता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, तो क्या तनवीर भाई ये जो डॉक्टर मोमिता नाम था जिनके साथ इस तरीके की दरिंदगी की गई, तो क्या एपी सिंह ने, सीमा ने, सचिन ने या किसी भी इनसे ताल्लुक रखने वाले वो मनोज मस्ताना ने इस चीज को रिपोर्ट किया? नहीं, बिल्कुल वकास भाई, इनको फुर्सत तो मिले ना, ये तो सिर्फ लड्डुओं के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर। हालांकि इसको हम ये याद दिलाते चलें कि आपको टीआरपी मिल सकती थी अगर आप वहां घुस जाते, क्योंकि आप तो एक घुसपैठिया है, टीआरपी हासिल करने के लिए हर जगह घुसते रहते हैं। एपी सिंह को शायद मिल सकती थी, लेकिन शायद इसको होगा कि मैंने निर्भया के साथ क्या किया, अगर मैं यहाँ पे आके कुछ बोलूंगा तो फिर लोग मेरी दुर्गत बनाएंगे और मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो ये इसने खामोशी को बेहतर ही समझा और पसे पर्दा स्क्रिप्ट लिख के बाकायदा तौर पे सीमा के हवाले करता है और दे रहा है। और सीमा वो अपने जो भी है ना उसको कैरेक्टर को बाखूबी सरअंजाम दे रही है, जो कि हम जिसकी भरपूर तरीके से निंदा करते हैं। हिंदुस्तान का अभी का जो माहौल है, उस हमारी जो बहन थी, बेटी थी, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उसकी हत्या के बाद तो हम तो ये कभी भी तवक्को नहीं रख सकते कि इस तरह की ये हरकतें करेंगे। जाहिर सी बात है, इसके जो मुंह बोले भैया, दिन को भैया रात को सैया, एपी सिंह जो कि जंगली सुअर है, वही इससे वो सब कुछ काम ले रहा है। तो हम देखें जो प्रशासन है, पुलिस है, उससे यही मांग करते हैं कि इनको लगाम डाली जाए। न सिर्फ ये बल्कि एपी सिंह और एपी सिंह की बैक पे जो भी लोग हैं वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं, उनकी भी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। मैं यही कहूंगा कि अगर सही से हक और सच पर अगर जांच की जाए एपी सिंह की, तो एपी सिंह सब कुछ इसका निकलेगा। इसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री चेक की जाए, इसके जितने भी गैजेट्स हैं, लैपटॉप हैं, इसका जो भी है ना, अगर सही से जांच की जाए तो बहुत बड़े बड़े कांड सामने आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि एपी सिंह ही असल में बड़ा खिलाड़ी था। और शुरू में जो ये पबजी लवजी चलता रहा, तो उसमें भी यही होगा। पबजी का तो नाम बस एक इन्होंने यूज किया, बिहाइंड द सीन एपी सिंह ही थे। जी विकास भाई। जी तनवीर भाई, बिल्कुल देखें जो भी अब तक कांड होता आया है शुरू से लेकर अब तक, जी सचिन तो एक मोहरे का काम कर रहा है, सीमा भी एक समझ लें मोहरा ही है। असल तो जो इसका खिलाड़ी है, जो पसे पर्दा है, वो एपी सिंह है और दुनिया समझ चुकी है तनवीर भाई जी। क्योंकि देखे तनवीर भाई, जो भी कुछ अब तक हुआ, 50 दिन सीमा मतलब वहां गैर कानूनी तरीके से रही, और अब भी 12 तारीख के दिन भी जो भी मनोज मस्ताना ने 2 दिन पहले जो वीडियो लगाई है, उसके अंदर भी देख लें आप कितना उसने खुला चैलेंज दिया है, बोला नागरिकता भी मिलेगी जी। जब बच्चे स्कूल चले गए, उसने फिर भगोड़ी ने कहा योगी महाराज जी की उससे मैं कृपया है और मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पहले भी जा रहे थे मगर अब कानूनी तौर पर नाम लिख लिया गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो एपी सिंह क्या कह रहा है, खुल के कह रहा है, बोला नागरिकता भी मिलेगी। तो तनवीर भाई अभी आप देख लें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर लोग कहते हैं कि यही प्रशासन ऐसा हो रहा है। भाई वो जब खुल के कह रहा है, आपके मुल्क का वकील है, तो उसके खिलाफ अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही जी? वो तनवीर भाई खुल के कह रहा है नागरिकता मिलेगी। वकास भाई, एपी सिंह
एक बदनाम ज़माना वकील है, इंतहाई घटिया किस्म का जंगली सुअर टकला। तो ये खुद वकील बना हुआ है, खुद ही जज बना हुआ है, मुंसिफ बना हुआ है, अदालत बनी हुई है, जो मुंशी बना हुआ है, सब कुछ जो चाहता है वो अब दुनिया को, दर्शकों को बताता रहता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, और सीमा है तो सब कुछ मुमकिन है, सीमा के लिए कुछ भी वो करेगा। तो ऐसे शख्स की, ऐसे व्यक्ति की हम निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को आज़ाद छोड़ना मेरे ख्याल से समाज के लिए ठीक नहीं, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, या फिर समझ गए होंगे दोस्त जितने भी हैं। तो वीडियो के इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।